हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है दो सदिशों के मान a बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप तथा b वेक्टर b बराबर 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप है। एक अन्य सदिश c जिसका परिमाण b के समान है परंतु दिशा a के समान है, तब निम्न में कौन सा सदिश वेक्टर c को दर्शाता है। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं ए बी सी डी। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं बच्चों। प्रश्न में हमें दिया गया है वेक्टर ए बराबर दिया गया है आई 2j कैप प्लस 2k कैप, साथ ही वेक्टर बी बराबर दिया है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप दिया है। अब हमें अगर हम इंडिविजुअली मान फाइंड करें तो मॉड ऑफ इसका ए का परिमाण जो है ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4 4 8 1 9 अंडर रूट का 3 अंडर रूट का 9, यानी वेक्टर का जो मॉड होगा परिमाण जो है वो 3 होगा। चलिए हम वेक्टर इसी प्रकार बी का परिमाण देख लें तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट का 49, यानी ये 7 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है बच्चों, पूछा है कि सी दर्शाता है और हमें प्रश्न में कुछ दिया गया है। अगर हम कोई वेक्टर सी को लें तो वेक्टर सी जो है बनता किससे है कि परिमाण ऑफ वेक्टर सी और इसका जो है वेक्टर सी की दिशा में ये डायरेक्शन बताता है, तो ये इससे एक वेक्टर सी दर्शाते हैं। तो हमें प्रश्न में दिया है कि जो मॉड ऑफ सी है, एक सी का परिमाण जो है वो मॉड ऑफ बी के बराबर है और जो सी की दिशा है वो ए के समान है, ए कैप के। तो ए कैप क्या होता है, ए कैप होता है वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ एक वेक्टर ए। अब यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू रख दें तो वेक्टर सी की जगह हम वेक्टर बी का परिमाण हमने निकाला है 7 हो जाएगा। अब वेक्टर सी कैप की जगह क्या बोला है, ए कैप के बराबर होगा। ए कैप के बराबर होगा तो ए कैप के बराबर होगा, तो यहाँ से हम वेक्टर ए की वैल्यू रखेंगे। वेक्टर ए हमें दिया गया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और साथ ही इसका परिमाण हमने निकाला है 3 डिवाइड बाई 3, यानी ये हो जाएगा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 7/3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यानी हमारा जो उत्तर है 7/3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। थैंक यू।